एलर्जी हो गई तो व्लॉग बन गया, हस्बैंड गेम्स के लिए जाने लगे तो व्लॉग बन गया, कपड़े धुलने हैं आज तो व्लॉग बन गया, आज कपड़े धुलने के बाद तह लगने हैं तो व्लॉग बन गया, पंखा के स्टोर से लिया व्लॉग बन गया, तवे का अपडेट देने के लिए व्लॉग बन गया। हर छोटी से छोटी चीज़ का व्लॉग बन जाता है। लेकिन वीज़ा, जर्मनी का सफ़र, इस पर इतनी खामोशी क्यों है? जब दूध, दही, अंडे कहाँ से लिए, कितने लिए, कब इस्तेमाल हुए, कितने इस्तेमाल हुए बताया जा सकता है, तो किस वीज़ा पर जर्मनी आए ये क्यों नहीं बताया जा सकता? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ अमेज़ॉन के ऑर्डर्स तक या किचन के सालन तक ही लिमिटेड है? ऑडियंस अगर प्यार से कोई सवाल पूछती है, तरीके से कोई बात पूछती है, तो उसका जवाब देना भी बनता है। लेकिन जब बात वीज़ा की होती है तो कंप्लीट ब्लैकआउट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस नई इन्वेंशन की जो दुनिया ने पहली बार देखी और आते साथ ही उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। फ़ैन यानी पंखा। हाँ जी, ये वही पंखा है, वही स्टैंडिंग फ़ैन है जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जिसको पेडिस्टल फ़ैन भी कहा जाता है। आप लोगों को याद होगा, तकरीबन सबके घर में ही ये पेडिस्टल फ़ैन होते हैं, अभी भी हैं, कि इसकी ग्रिल के पीछे एक नॉब हुआ करती थी जिसको ऊपर से अगर दबाते थे तो पंखा घूमने लग जाता था। अब जो पेडिस्टल फ़ैन्स आ रहे हैं, स्टैंडिंग फ़ैन्स आ रहे हैं, ये ट्रेडिशनल पेडिस्टल फ़ैन की रिफाइंड स्टाइलिश वर्जन है। अब उस नॉब की जगह बटन्स आ गए हैं, उनको दबाएं तो पंखा घूमने लग जाता है। हमारी बहन जो पंखा लेके आई वो एक आम पंखा नहीं था, वो दुनिया से कोई अलग ही पंखा था और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी थी। ये घूमता भी है और हवा भी इतनी तेज़ दे रहा है। ऑडियंस को तो एक लम्हे को लगा शायद ये पंखा नहीं है, कोई डेकोरेशन पीस लेके आई है जिसे घर के किसी कोने में उन्होंने रखना है। जितनी एक्साइटमेंट उन्होंने इस पंखे के लिए दिखाई है, इतनी एक्साइटमेंट तो उनको जर्मनी आकर नहीं हुई थी। इतना ओवर रिएक्शन, इतनी ओवर एक्टिंग। इंसान को थोड़ा अपनी उम्र और स्टेटस के लिहाज से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक को भी ये चीज़ समझ आती है कि एक्साइटमेंट जेन्युइन है या कैमरा के लिए ड्रामा चल रहा है। कोई भी नई चीज़ हमारे घर में आए तो हमें उसकी खुशी होती है, उसको इस्तेमाल करने की भी खुशी होती है, लेकिन इस तरह की खुशी नहीं होती कि ये घूमता भी है और इसमें से हवा भी इतनी तेज़ आ रही है। जाहिर सी बात है, पंखा लेके आई हैं तो उसने घूमना भी है, पेडिस्टल फ़ैन है तो पेडिस्टल फ़ैन जब उसके सारे फंक्शंस हैं लिखे हुए हैं उसके ऊपर, तो फिर वो घूमेगा भी और हवा कम भी देगा, उससे तेज़ भी देगा और ज़्यादा तेज़ भी देगा। जैसे कि नॉब्स के साथ, बटन्स के साथ लेवल्स बने हुए होते हैं। हमारी बहन के घर एक बंदा आ जाए या 10 अफराद आ जाएं और उनके लिए वो खाने का एहतमाम जब भी करती हैं, उन्होंने साथ ज़रूर लिखना होता है सडन, हाउ आई मैनेज सडन दावत। दावत का मतलब होता है जब आप किसी को अपने घर खाने पर बुलाते हैं, और सडन का मतलब होता है अचानक। 10 मिनट पहले पता चला, आधा घंटा पहले, या बेल हुई और देखा तो बाहर कोई खड़ा था, इसका मतलब होता है सडन। लेकिन जिस चीज़ का आपको एक दिन पहले से पता हो वो सडन नहीं होता, वो प्लान दावत होती है। इनके घर इनके हस्बैंड के फ्रेंड आए हैं, एक बंदा आया, उसके लिए उन्होंने एक दिन पहले से ही एहतमाम करना शुरू कर दिया, लेकिन दावत वो सडन थी। समझ नहीं आती किन लोगों पर इम्प्रेशन डाल रही हैं, क्या इम्प्रेशन डाल रही हैं, या लोगों को ये बताना चाह रही हैं कि जो सुगड़पन पाकिस्तान से चला था वो अब जर्मनी में दाखिल हो चुका है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो आधे घंटे के नोटिस पे या 1 घंटे के नोटिस पे भी बहुत अच्छा टेबल अरेंज कर लेती हैं, अच्छा खाना बना लेती हैं, हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके से सेट करती हैं। लेकिन जिनको एक दिन पहले से पता था, उन्होंने चिकन की वही 3 चीज़ें बनाई जो हर दूसरे दिन हम उनके व्लॉग्स में देख रहे होते हैं। दही बल्ले बनाती हैं और उसकी इस तरह तारीफ़ करती हैं जैसे ये कोई दुनिया से अलग ही चीज़ बन गई। हस्बैंड को भी पसंद है और जो आ रहे थे उन्होंने भी कहा था ये ज़रूर बनानी है। ये ऐसी कौन सी दही बल्ले है जिसकी तारीफ़ पूरे यूरोप में हो रही है। खाने वाले ने अगर चिकन ही खाना था तो चिकन की और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती थी, लेकिन वही 3 चीज़ें जो इनको बनानी आती हैं और उन्हीं को ही आगे पीछे करके ये बनाती हैं। इतना सिंपल, इतना कॉमन और इतना रूटीन मील को एग्जैजरेट करने की क्या ज़रूरत होती है? और लोगों को ये क्या बताना है कि मेरे घर में अगर एक बंदा आ गया तो मैंने उसके लिए कैसे खाना मैनेज किया। इतनी ग्रॉसरी इनके घर में होती है, जितनी चीज़ें ये बाय करती हैं, उस लिहाज से तो इनके घर में चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए और कोई भी चीज़ बनाते हुए इनको कोई भी मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए।
हमारे घरों में अमूमन 7-8 लोगों का खाना आम तौर पे बन जाता है, बग़ैर किसी धूमधाम के, बग़ैर किसी कैमरा को उठाए। और घर में ख़वातीन जिनके बच्चे हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, वो ऐसे ही 10-15 लोगों का खाना बना लेती हैं। लेकिन यहाँ पर हर मील को अवार्ड फंक्शन की तरह दिखाना इनके व्लॉग्स में कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। तो एक ऑर्डिनरी मील के साथ, एक आम मील के साथ दावत लिख देना, और वो भी सडन दावत लिख देना, ये कुछ समझ में नहीं आया। दावत वो होती है जो इनके व्लॉग्स में हमने देखी थी। मोरक्कन भाभी ने जो लोगों को जो खाने पे बुलाया था, उसको दावत कहा जाता है। खाने से लेकर टेबल अरेंजमेंट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, उसको दावत कहा जाता है। सडन दावत जहाँ पर हुई तो अचानक हमने देखा कि व्लॉग में टेबल भी आ गया। ये वही टेबल है जो 1 माह से उन्होंने कार्ट में डाला हुआ था। अगर 1 माह से कार्ट में डाला हुआ था तो फिर हर दूसरे दिन स्टोर पर जाकर टेबल क्यों देखती थी? और कहती हैं कि ये टेबल हमने ले आना था, लेकिन हम ट्रेन और बस में कैसे ये टेबल दोनों उठा के लाते? क्या अब ये टेबल किसी लोडर में आया है या किसी ट्रक में ले घर पहुंचा है? अब भी तो हस्बैंड लेके आए ही हैं, और जाहिर है वो भी किसी बस या ट्रेन में ही लेके आए होंगे। टेबल का भी सोफ़े की तरह कोई वार्म वेलकम नहीं हुआ। ना बताया गया कलर कैसा था, ना डायमेंशंस बताई गई, ना बताया गया लिफ्ट में कैसे लाया गया, ना बताया गया उस दिन मौसम कैसा था जिस दिन टेबल आया। कोई भी डिटेल्स ऑडियंस को नहीं दी गई। ख़रीदा तो आइकिया से ही गया, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा ये आप लोगों ने खुद गैस करना है। बात यहाँ पे असल में ये है कि हस्बैंड टेबल ले आए बेगम के बगैर। व्लॉग तो इस चीज़ पर बनना चाहिए था, मैंने हस्बैंड को आज़ाद किया। यानी हमारे भाई को भी एक लम्हे को लग रहा होगा कि उनका आज 14 अगस्त है। पहली बार उनको भी आदमी समझा गया, वरना चिप्स लेने की लिबर्टी भी उनको नहीं है। अपनी मर्जी से वो व्लॉग में बेचारे बोल भी नहीं सकते। आइकिया का टेबल वो लेके आए, ये उनके लिए पूरी आज़ादी का दिन था। जिस दिन गेस्ट आया उसी दिन टेबल भी आया। ये महज एक इत्तेफाक है या गेस्ट टेबल देने आया था? गेस्ट मिलने आया, टेबल भी देने आया, तो चलो उसको खाना भी खिला देते हैं। इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो स्क्रिप्टेड ड्रामा में होती है। अभी टेबल की एक्साइटमेंट ख़त्म ही नहीं हुई थी कि तवा भी आ गया। तवा लेने गई थी और फ़ैन लेकर आ गई। वहीं खड़े होकर हमारी बहन ने फैसला किया था कि मज़ीद अपना दिमाग ख़राब नहीं करेंगी और तवा अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर देंगी। और 2 दिन में तवा घर पहुंच भी आया। ये कौन सा तवा था जो इधर से बात की और उधर से पहुंच भी गया? कोई फ्लाइंग तवा था या कोई ड्रोन डिलीवरी थी जो तवा एकदम से घर पहुंच भी गया? ये कौन सी समझदारी है या ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी बजटिंग है? आप ख़वातीन को ये सिखा रहे हैं कि जो चीज़ आपके पास है उस तरह की आप 3-3 चीज़ें और ख़रीदें। एक डिब्बा है तो उस तरह के 3 और डिब्बे ले आएँ। एक आपके पास ग्लास है तो उस तरह के 6 और ग्लास ले आएँ। ये कौन सी बजटिंग है? ये कौन सी किफ़ायत शारी है जो ख़वातीन को बताई जा रही है? कौन सा घर आपने ऐसा देखा है जहाँ पे 6-6 7-7 तवे होते हैं, या जहाँ पर एक जैसी 6-6 कढ़ाइयाँ होती हैं, या एक जैसे 6-6 पतीले होते हैं, या एक जैसे मिक्सिंग बोल्स होती हैं? कौन सा घर ऐसा है? कौन सी खातून ऐसे करती है? किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट का मशवरा दिया जा रहा है? हर आइटम व्लॉग वर्दी नहीं होता। तवा लेना है, तवा ख़रीदा जाता है, ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन इतनी हाइप क्रिएट क्यों करना? ये चीज़ छोटी से छोटी चीज़ आई, पूरा व्लॉग उसी के ऊपर बना दिया और 6 व्लॉग्स में उसी की ही बात हो रही है। कोई और छोटी सी चीज़ लेनी है, पूरा व्लॉग बना दिया और 10 दिन उसी के बारे में ही बात हो रही है, और अगले 10 दिन भी फिर उसी के बारे में ही बात होगी। एक वॉशिंग मशीन ख़रीदी गई है, लेकिन हर 4 दिन बाद उस वॉशिंग मशीन को दिखाया जाता है कि इसमें कपड़े ऐसे घूम रहे हैं, अब मैं देखूंगी कि ये कितने अरसे काम करती है। एक चीज़ आई, उसको ख़रीदा, उसको इस्तेमाल किया, दैट्स इट। एक चीज़ को रिपीट पे लगा देना, बार बार एक ही बात, बार बार एक ही बात, और जब ऑडियंस आके उस चीज़ के ऊपर बोलती है, वो कमेंट करती है कि आप बार बार एक ही बात क्यों करती हैं, तो फिर जो हमारी बहन उसका जवाब देती है, मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास एड्रेस नहीं होता, वरना घर जाके उस प्यारी बहन का ख़ात्मा करके आएँ। थोड़ी सी बात अब करते हैं मौसम की कन्फ्यूजन के ऊपर। कुछ दिन पहले कह रही थी गर्मी बहुत है, गर्मियों के कपड़े चाहिए, गर्मी में मेरा चल चल के बुरा हाल हो गया है, स्वेटिंग इतनी होने लग गई है, चिलर्स के बगैर इनका रहना मुश्किल हो गया था, फ़ैन की भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। और जैसे ही फ़ैन आया, पंखा घर आया, साथ ही कहती हैं अभी इतनी गर्मी नहीं हुई कि फ़ैन की ज़रूरत हो, लेकिन आगे जाके पंखे की ज़रूरत पड़ेगी।
मतलब फ़ैन लेने से पहले शदीद गर्मी थी, अब फ़ैन आ गया है तो मौसम अच्छा हो गया है। लोग इन व्लॉगर्स की बात को सुनते हैं और जब ये व्लॉगर्स कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ये चिलर्स के बगैर नहीं रह पा रही थी, ये वाला ड्रिंक वो वाला ड्रिंक, और अब फ़ैन की भी उनको ज़रूरत नहीं है। इतनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स, इतने कंफ्यूजिंग व्लॉग्स, पता ही नहीं चलता क्या बोलना है, पता ही नहीं चलता कब बोलना है, पहले क्या दिखाया था, बाद में क्या दिखाया जा रहा है, किसी चीज़ की कोई भी समझ नहीं आ रही। यूट्यूब कंटेंट बनाना एक आर्ट है। हर नॉर्मल चीज़ को सेंसेशनल बना देना, हर चीज़ को ड्रामा और सेलिब्रेशन का लेवल देना सिर्फ व्यूज़ के लिए, वो कंटेंट नहीं होता, वो ओवर एक्टिंग होती है। पंखा ले लिया, टेबल ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, अंडे ले लिए, दूध खरीद लिया, केले ले आए, आज सब्ज़ी ले आए। इन नॉर्मल चीज़ों को जब आप वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाकर दिखाते हैं तो लोग आपको रियल नहीं समझते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग आपको डेस्परेट समझते हैं। खुशी का इजहार करना बिल्कुल समझ में आती है बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर मामूली चीज़ को ओ माय गॉड मोमेंट बनाकर लोगों को दिखाना बहुत अजीब लगता है। रियल रहें, ऑथेंटिक रहें। जब लोगों को खुद हंसने का मौका दिया जाएगा तो फिर इसमें लोगों का कसूर नहीं है, कसूर उन ब्लॉगर्स का है जो व्लॉग्स दिखा रहे हैं और लोगों को हंसने का मौका दे रहे हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।